अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के 51वें दिन आज किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। 8 दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद आज दोबारा दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर फिर बैठेंगे और किसान आंदोलन के समाधान पर मंथन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यों की कमेटी बनाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि आज की बैठक नहीं हो पाएगी। इस पर कल दिन भर कंफ्यूजन भी बना रहा, लेकिन आखिरकार ये तय हुआ कि आज 9वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन बैठक से पहले किसानों का जो मूड है उससे आज की बैठक से भी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। तारीख पर तारीख और मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन नतीजा सिफर। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान टस से बस होने को तैयार नहीं है। किसान नेता असहमत हैं। इसके 50 दिन से जमा देने वाली सर्दी में सैकड़ों किसान दिल्ली की सरहदों पर जमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और 4 सदस्यीय कमेटी को खारिज करने के बाद लगने लगा था कि सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध बढ़ गया है। ऐसे में आज होने वाली 9वें दौर की बातचीत पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। गुरुवार को दिन भर इस बारे में कयास लगते रहे कि क्या किसान नेताओं और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी या नहीं, लेकिन बातचीत पर संशय के बादल छटे और ये साफ हुआ कि आज 9वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि किसान नेताओं को आज की बातचीत से भी उम्मीद कम ही है। मीटिंग में हम जा रहे हैं, हमारा फैसला है। वहाँ मीटिंग में जो होगा, गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी वहाँ तय करेंगे ऑन द स्पॉट ही। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो मिल लेंगे, इस तरीके का ये गवर्नमेंट ने आप ही फिक्स किया है। अगर कहा है तो आएंगे, मिल लेंगे, हम जाएंगे तो उनको मिल लेंगे। किसान नेताओं का अड़ियल रवैया आंदोलन के समाधान में आड़े आ रहा है। भले ही 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही हो और अब आज 9वें दौर की बातचीत पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इशू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है। किसान नेता किसी भी कीमत पर नए कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। किसान नेताओं की यही जिद सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भी भारी पड़ी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि मैं हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़ा हूं। एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते किसानों की भावना जानता हूं। मैं किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। मैं किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता और इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान को ठुकरा सकता हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग कर रहा हूं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में 4 के नाम का ऐलान किया, तब से किसान नेता कमेटी मेंबर्स पर सवाल उठा रहे थे। भूपेंद्र सिंह को कृषि कानूनों का समर्थक कहा जा रहा था। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से नाम वापस लेने के पीछे कोई कारण नहीं बताया, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि भूपेंद्र सिंह मान को विदेशों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनको वो सम्मान दिया कि आप आए और अपनी बात लोगों की सुने और सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद से काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई और कनाडा और ब्रिटेन और पता नहीं कहाँ से और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आने लग गए जिसमें कई तरह की बातें हो रही थी। तो काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, हम लोगों के नेता हैं। हम लोग उनकी उंगली पकड़ के हम लोगों ने चलना सिखाया है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप विवेक के आधार पर अपना निर्णय लें। तो उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि मैं थोड़े समय के लिए अलग होऊंगा। किसान नेता अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिद कर रहे हैं। इसके साथ साथ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर भी रस्साकशी चल रही है। गुरदासपुर में ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग भी हो रही है। इनको दिल्ली भेजने की योजना है।
ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठी, जिस पर किसान संगठनों के वकील ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं होगी। हालांकि किसान नेता अपने वकीलों से इस बारे में सलाह ले रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर पाबंदी लगा दी तो अगला स्टेप क्या होगा? 26 जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। तो कैसे झुकाएंगे देश का सर? तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे। बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। बातचीत के लिए हालात तैयार हैं? हाँ, बातचीत के लिए हम तैयार हैं और सरकार बिलों को वापसी ले। हालांकि सरकार किसानों को यह समझाने में जुटी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के समानांतर ट्रैक्टर परेड देश की गरिमा के खिलाफ होगा। गणतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर अगर उसमें बाधा डालने का काम अगर कोई करता है तो इसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर गलत जाएगा। इसलिए मेरा किसान यूनियन के नेताओं से यही आग्रह रहेगा कि इस बात को समझे वो, कि इसका मैसेज पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब ये भारत आज़ाद हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी गरिमा है और इसको ध्यान में रखते हुए किसान ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। किसान और सरकार के बीच का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा और अब इस मामले में राहुल गांधी भी कूदने वाले हैं। विदेश से छुट्टी मनाकर लौटे राहुल गांधी आज किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। दिल्ली कांग्रेस आज विरोध मार्च निकाल रही है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर अटैक किया। very proud of what the farmers are doing and I fully support the farmers and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab and we will continue to do it. Mark my words, take it from me, these laws the government will be forced to take them back. Remember what I said. किसान संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर वो अड़े हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी भी खारिज कर दी है। दिल्ली के बॉर्डर पर जमा किसान कब घर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में ये बात लगातार उठ रही है कि आज की बातचीत दोनों पक्षों के बीच अंतिम बातचीत होगी या नहीं। अगर आज की बैठक में भी नतीजा नहीं निकला तो फिर किसान आगे की बातचीत जारी नहीं रखेंगे। अयोध्या में राम